हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत सी उत्साह और उमंग से भरे दिन के लिए मेरी मंगल कामना आप लोग स्वीकार करें और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। मुझे पता है कि अभी ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आप सब लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू फेस दिस पीरियड। आपको इस समय को बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही मजबूती से इसका सामना करना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे चारों तरफ इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिनको देख के मन विचलित हो जाता है। सब बहुत ही ऐसी स्थिति के बीच में फंस चुके हैं कि समझ में नहीं आता, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर जाता है कि आखिर होगा क्या, कब तक ये कोरोना की महामारी यूं ही चलती रहेगी और लोग यूं ही हमारे आसपास के हमें छोड़ के जाते रहेंगे और हम असहनीय स्थिति में और अपने आप को असमर्थ महसूस करते हुए उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, आप उनके परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद घर के अंदर रहेंगे तो आप अपनी और अपने परिवार की सबसे पहले मदद करेंगे, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज से एक नई सीरीज़ शुरू करी जाए जिसमें कि हम लोग रोज़ एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों की हिम्मत, मनोबल बढ़ता रहे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो है उसको मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। ये मेरी तरफ से एक प्रयास करने का मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और आप इसी यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा कीजिए कि आपको कैसा लगता है जो भी मैं शेयर करती हूँ वो मैटर। तो एक शहर में दो भाई रहते थे। सगे भाई थे पर थे एक दूसरे के विपरीत। ये दो भाइयों की ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाएगी कि आखिर ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम परिस्थिति को किस तरह से लेते हैं। तो जो बड़ा भाई था वो शराब पीकर रोज़ हंगामा करता और घर परिवार के साथ साथ पूरी कॉलोनी में भी उस अशांति रखता था। काम के नाम पर बहाने बनाना उसकी फितरत सी थी। वहीं छोटा जो भाई था वो बड़े भाई से एकदम विपरीत था। अपने काम के प्रति वो बहुत ज़्यादा सजग रहता था, जैसे जैसे पैसों की कोई कमी जिससे कि उसके पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, क्योंकि वो अपना काम समय पे करता रहता था और मेहनती था। किसी की सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। तो शराब या किसी नशे से वो दूर दूर तक का उसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। इसी कारण बड़े भाई से उसकी नहीं बनती थी। क्योंकि बड़ा भाई शराबी था और छोटा भाई बहुत मेहनती था। कॉलोनी वाले इन दोनों के विपरीत गुणों की चर्चा ज़रूर करते थे। एक दिन सब बैठे थे तो तय किया कि दोनों भाइयों से मिलकर इस अंतर का पता लगाया जाए कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक भाई शराबी है, किसी की सुनता नहीं है, बहुत ही उसका आक्रामक स्वभाव है, और जो छोटा भाई है वो इतना विनम्र है और हमेशा अपने काम से काम रखता है, सबकी मदद करता है। तो 4-5 बुजुर्ग लोग एक दिन निकल पड़े अपनी उस खोज यात्रा पर। सबसे पहले वो पहुँचे वे बड़े भाई के पास और उससे पूछा कि ये सब आपने कैसे शुरू किया। तो बड़ा भाई बोला, इस सब की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। यानी कि उन्होंने उससे ये पूछा कि तुमने बेटा ये शराब पीना, इस तरह का जो बर्ताव है वो तुमने क्यों शुरू किया। तो उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ मेरे पिताजी से सीखने को मिला। मेरे पिताजी से मिली ये सारी की सारी बातें। वे रोज़ाना शराब पी कर आते थे, उससे ही मैं ये सीख गया। और जब वे छोटे भाई के पास पहुँचे तो उसने भी यही कहा कि मेरे लिए मेरे पिता ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो देखिए, दोनों जो भाई हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही। बड़े भाई ने भी ये कहा कि मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और छोटे भाई ने भी यही कहा कि मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? उसके बाद में जो आया हुआ खोजी दल आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उनमें से एक ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तो बहुत शराब पीते थे। छोटे बेटे ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, वे शराब पीते थे। उसके बाद वह हम सबको मारते भी थे, घर में अशांति रहती थी। और मैंने उसी समय तय कर लिया था कि मैं कभी भी शराब
या नशा नहीं करूँगा। खोजी दल जो था वो लौट रहा था अपने अपने घरों की ओर। तो यह हम पर है कि हम परिस्थितियों से क्या सीखते हैं। बड़े भाई की तरह हम नकारात्मक भाव ग्रहण करते हैं या छोटे भाई की तरह हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है असम्मान, अशांति और दरिद्रता, तो दूसरी तरफ है सम्मान, शांति और संपन्नता। तो आइए परिस्थिति से सीखें, जीवन को सकारात्मक दिशा दें। कामयाबी एक दिन हमारा वर्ण करेगी। एक दिन हम पढ़ेंगे, समाचार पत्रों में भी हम देखेंगे, न्यूज़ चैनल पर भी हम देखेंगे कि भारत ने कोरोना को मात दे दी है। फिर से पटरी पर लौट आएगी हमारी अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद होगा और उद्योग व्यापार फिर पंख फैलाकर उड़ान भरेंगे। विश्वास रखिए, हम कामयाब होंगे। तो ये कहानी मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए शेयर करी कि आप इससे सीखें कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं। हमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की समान बातें दिखाई देती हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किसका चुनाव करें। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग चुनने में किसी प्रकार की गलती ना करें, नकारात्मकता को छोड़ दें और सकारात्मकता को चुनें। बी पॉजिटिव, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी का माहौल रखिए। ये जो कोरोना की न्यूज़ सारा टाइम चलती रहती है, इनसे दूर रहिए, इनको देखना ही बंद कर दीजिए। ये जो समय आप लोगों को अपने परिवार के साथ रहने का मिला है, इसमें अपने परिवार के सब सदस्यों के साथ एंजॉय कीजिए। ये सोचिए कि आप छुट्टी मना रहे हैं, घर पे हैं, आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच बना लीजिए कि किसी वेकेशन पे है हम और एक घर में हैं और यहाँ हम सब लोगों को एक दूसरे की बातों को समझना है, उनके साथ अपना प्यार बांटना है, उनसे बातें कीजिए जिनके लिए आपके पास समय नहीं था। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मैं आप लोगों के साथ आऊँगी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी रहिए घर पे। एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस महासंकट से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिविटी ही एक सहारा है। यानी हमें रोशनी की तरफ देखना है, अंधेरे की तरफ नहीं देखना है। जिस चीज़ को आप देखेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, वही आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालना शुरू कर देगी। बिकॉज यूनिवर्स हैज़ द पावर टू हेल्प यू आउट। और हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमारी मदद करेगा इस चीज़ को समझने में कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। चलती हूँ, आऊँगी नेक्स्ट कहानी के साथ। और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।